के खिलाफ हर दिन हो रही है नई साजिश। कभी रेल पटरी पर मिल रहा एलपीजी सिलेंडर तो कभी सीमेंट के स्लैब। अर्नब गोस्वामी ने रेलवे के खिलाफ साजिश का कर दिया भांडाफोड़। क्या भारतीय रेलवे के खिलाफ रची जा रही है आतंकी साजिश? जिस तरीके से कभी उत्तर प्रदेश तो कभी राजस्थान में भारतीय रेलवे के खिलाफ बड़ी साजिश जो है वो लगातार सामने आ रही है। कभी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से रेल की पटरी पर एलपीजी सिलेंडर, तो अब इसी तरीके का मामला राजस्थान से सामने आया है। राजस्थान के अजमेर में सीमेंट के स्लैब, वो भी 100-100 किलो के रेलवे पटरी पर रख दिए गए, वो भी ट्रेन को डिरेल करने के लिए। जिस तरीके से 2023 में भी 4 जून को एक रेलगाड़ी पलटने से तमाम लोगों की हुई मौत, और अब इसी तरीके से रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और इसी पूरे मामले पर अब पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने बड़ा खुलासा कर दिया है, और खुलासे के साथ साथ उन्होंने एक बड़ी चीज भी कही है कि जिस तरीके से भारतीय रेलवे के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची जा रही है, क्या इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय या फिर आतंकवाद तो नहीं है? क्योंकि जैसे ही आतंकवाद का पहलू सामने आता है, अर्नब गोस्वामी ने कहा कि किस तरीके से कड़ियां जो हैं वो जुड़ने लगती हैं कि पहले 4 जून को रेल पलटी गई, तमाम लोगों की मौत हुई, और इसी के साथ आखिरकार भारतीय रेलवे को किस तरीके से जो है वो टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, भारतीय रेलवे के खिलाफ ये बड़ी साजिश और काफी ज्यादा रिकॉर्ड भी सामने आ चुके हैं, जिसमें ये बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि 24 मिलियन जो है वो भारतीय रेलवे पर निर्भर है। हर लगभग यानी कि हर महीने लगभग 4 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं वो ट्रेन से यात्रा करते हैं, और जब इतने ज्यादा लोग ट्रेन पर निर्भर रहेंगे तो देखिए, इन्हीं लोगों की जान से खिलवाड़ करने के लिए, सरकार पर सवाल उठाने के लिए किस तरीके से साजिशें जो हैं वो रची जा रही हैं। और देखिए, इसी के साथ अर्नब गोस्वामी ने यह भी बताया है कि इस समय पर गर्मियों का समय चल रहा है और अकेले भारतीय रेलवे में 9000 से ज्यादा ट्रेन यात्राएं जो हैं वो दर्ज होती हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि रेलवे के खिलाफ ये बड़ी साजिश है। जिस तरीके से पहले भी रिकॉर्ड सामने आ चुके हैं कि एक के बाद एक जगह पर यानी कि भारत के ही अलग अलग जगहों पर, कभी उत्तर प्रदेश के कानपुर तो कभी राजस्थान के अजमेर में जो है वो ट्रेनों को पलटने की साजिश जो है वो लगातार की जा रही है। एक तरफ अर्नब गोस्वामी के ये तमाम बड़े सवाल, जिस पर उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं और ये बताया भी है कि आखिरकार ये आतंकवादी जो हैं या फिर ये जो सरफरे लोग हैं, ये भारतीय रेलवे पर इस तरीके से टारगेट क्यों कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो मामला सामने आ रहा है वो काफी ज्यादा गंभीर है कि पहले कानपुर में और अब अजमेर के सरधना में रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 2 ब्लॉक जो हैं वो रख दिए गए, जिससे मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश की गई, और इसको लेकर पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। पर इससे पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पलटने की भी साजिश की गई थी। और देखिए, रेलवे ट्रैक पर पहले एलपीजी सिलेंडर रखा गया था, रेलवे लाइन के पास जो है वो पेट्रोल यानी कि पेट्रोल और बारूद भी बरामद किया गया था। यानी कि इतनी बड़ी साजिश जो है ये रची जा रही है भारतीय रेलवे के खिलाफ। और इसी पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर छानबीन करने में अब जुटी हुई है, और यहीं पर अब बयान भी सामने आ रहे हैं पुलिस वालों के। देखिए, अगर हम बात करें, अजमेर के पुलिस द्वारा ये जानकारी दी गई है और बताया गया है कि अभी इस पूरे मामले पर जो है वो जांच चल रही है। आसपास जो लोग यहाँ पर रहते हैं, मौजूद हैं, उनसे बात की जा रही है, और एफआईआर भी पुलिसकर्मियों में से ही एक ने दर्ज कराई है। जिस तरीके से ये गंभीर मामला सामने आया है, सुनिए क्या कह रहे हैं अजमेर के पुलिस।
ऑफिसर। ये जो घटना स्थल है ये अपने लामाना से ब्यावर की तरफ है, करीब 1 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और ये 8 तारीख की रात को की घटना है कि 10:36 पे ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इस पे ट्रैक पे किसी ने जो रेलवे का सिग्नल ही है, ये इसमें एक ब्लॉक रखे हुए हैं, उसी को ट्रैक पे रख दिया गया है। तो जैसे ही उसमें ट्रेन टकराई तो लोको पायलट ने ब्यावर के स्टेशन मास्टर को इसके बारे में सूचना करी। फिर मौके पे आरपीएफ के जवान और अधिकारी आए, उन्होंने निरीक्षण किया और कल ये मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने वजनी ब्लॉक थे और क्या लग रहा है कितने वजनी? करीब 40-50 केजी का वजनी लग रहा है और लगता है कि एक आदमी तो उसको नहीं रख पाएगा। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा है? रेलवे एक्ट 150 और 152 और 3 PDPP एक्ट में मुकदमा दर्ज। गांव के लोगों से कुछ आसपास के लोगों से अभी पूछताछ कर रहे हैं। और इसी के साथ आप देखिए कि अजमेर के एसपी देवेंद्र बिश्नोई का भी बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, ये किसने किया है ये बाद में पता चलेगा और ये आतंकी साजिश है या फिर किसी शरारती तत्व के द्वारा ये तमाम चीजें की गई हैं। और इसी के साथ पुलिस के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि ये जो पत्थर ये जो रखे गए हैं, सीमेंट के पत्थर रेल की पटरी पर, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्योंकि एक पत्थर का वजन जो है वो 100 से 150 किलो के बीच में है और ये दो पत्थर रखे गए हैं, ये एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं है। एक तरफ तो अजमेर की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्शन में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अजमेर के एसपी देवेंद्र बिश्नोई का ये बयान सामने आया है, सुनिए क्या कह रहे हैं एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई। दिनांक 8/9/24 की रात्रि 10:30 बजे सूचना मिली कि जो लामाना गांव मांगलियावास का सरहद का गांव है, उसकी जो डीएफसीसी रेलवे लाइन है उसकी ऊपर किन्हीं अज्ञात शरारती तत्वों ने पटरी पर 2 सीमेंट के जो है कंक्रीट ब्लॉक्स रखकर ट्रेन को जो है क्षतिग्रस्त करने, डीरेल करने के उद्देश्य से जो है उन्होंने 2 ब्लॉक्स रखे थे, जिनको जनानी नहीं हुई, ट्रेन तोड़ती हुई उन ब्लॉक्स को निकल गई, जिस पर सूचना उन्होंने हमें दी है। बाद में इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 173/24, 150, 152 रेलवे एक्ट और 3 PDP एक्ट में। एसएचओ उच्च अधिकारी मौके पे हैं, बाकी टीमें गठित कर दी गई हैं इन शरारती तत्वों का पता करने के लिए। पता लगता है शीघ्र गिरफ्तारी भी की जाएगी। ब्लॉक्स रखने के पीछे क्या मंशा रही होगी और कौन सी ट्रेन थी जो ब्लॉक से टकराई? देखिए, वो तो उनके आने के बाद ही पता लगेगा क्या उनकी मंशा रही, कौन इसमें शामिल हैं, क्या उनका उद्देश्य रहा है, कोई शरारती तत्व हैं या कोई संगठन कोई इसके पीछे है, कौन क्या हो सकता है, वो तो पकड़ में आने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन फिर भी एहतियात बरती जा रही है और गश्त बढ़ा दी है उस पटरी के एरिया में और पता लगाया जा रहा है। टीमें गठित कर दी हैं जो आसपास के गांव से पता करें कि कौन इस तरह के आदमी थे जिनकी इस तरह कोई मूवमेंट हुई है, क्योंकि अगर ब्लॉक्स लाए हैं तो कोई ट्रॉली में कोई जीप में रख के लाए होंगे, तो वो भी दिखवाते हैं कहाँ बने हैं, क्या निर्मित हैं, कैसे हैं। काफी बड़े ब्लॉक्स बताए जा रहे हैं। हाँ, ब्लॉक्स तो जो फोटो के हिसाब से देखे वो बड़े थे और जनहानि नहीं हुई, यही गनीमत है। और बाकी वो कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, क्या उनका मेक है, किस पर्पज में काम आते हैं और कहाँ से हो सकते हैं, तो वो सब पता लगाया जाएगा। टीम सर्च कर रही है पूरी तरह से, टीम लगा दी है इसमें। आपने सुना कि अजमेर की पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा एक्शन में है और इसी तरीके की कार्रवाई जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी हो रही है, जहां पर एलपीजी का सिलेंडर और इसी के साथ बारूद और तमाम चीजें जो हैं वो रेल की पटरी पर पाई गई। पर समय रहते हुए जो है प्रशासन ने इन तमाम चीजों का पता लगा लिया है और जानकारी जो मिल रही है इस पर कानपुर के डीसीपी राजेश कुमार का भी बयान सामने आया है और वो कह रहे हैं कि जांच चल रही है, हम पता लगाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। और एलपीजी सिलेंडर यानी कि जहां से एलपीजी सिलेंडर आया है वहां पर भी बात की जा रही है कि कैसे ये सिलेंडर जो है वो यहां पर आ पहुंचा। सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ जो है वो हर छोटी चीज पर ध्यान दिया जा रहा है। सुनिए क्या और कह रहे हैं कानपुर के डीसीपी राजेश कुमार सिंह।
देखिए, इसमें कई संस्थाएं आई हैं और चूंकि महत्वपूर्ण घटना है तो कई संस्थाएं अपना अपना काम कर रही हैं। इसी बारे में अभी आपने देखा मीटिंग हुई है। इसमें आप देख रहे हो, आप आरपीएफ भी आई हुई है, एटीएस के भी टीम आई हुई, सिविल पुलिस भी लगी हुई थी, आईबी की टीम भी आई हुई है। तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको अपना अपना टारगेट है, अपना सब हम लोग लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसका हम लोग अनावरण करें। अभी तक क्या कुछ क्लूज मिल पाए हैं किन दिशा में? अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग काम कर रहे हैं इस पे, अभी कोई क्लूज नहीं मिले हैं। अभी जो साक्ष्य मिले हैं उसको सिक्योर किया गया है, उसका परीक्षण भी होना है। बाकी संदिग्ध लोगों को उठा करके पूछताछ भी करेंगे, सीसीटीवी कैमरा दिखवा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ भी गैस एजेंसी है वहाँ से हम ले रहे हैं फुटेज वगैरह, ये सिलेंडर कहाँ से बिका, कहाँ से गया, मिठाई की दुकान का रैपर आया है वो कैसे आया, कहाँ से आया, माचिस कहाँ का है, ये सारी बातों पे करके ही भी डिसीजन दिया जा सकता है। धन्यवाद जी। वो भी करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग ये साजिश लग रही है अब तक क्या बात ये हम लोग अभी हम कुछ भी इस बारे में कहने में असमर्थ है, अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। साजिश प्लॉट करी गई? निश्चित तौर पे साजिश है, एक बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना एक बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं और उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं शीघ्र ही अनावरण करें। अभी तक कई लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ कर रही है, अभी इसका खुलासा भी हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, आपने सुना कि दोनों ही मामलों पर जो है वो प्रशासन और पुलिस जो है वो काफी ज्यादा सख्ती से काम कर रहा है और एक एक पहलू पर जांच की जा रही है, क्योंकि ये मामला जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है। जिस तरीके से लगातार भारतीय रेलवे को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।